सदगुरु कबीर बीजक कहरा 2 भाग 1। कबीर बीजक का यह दूसरा कहरा है। इसके 3 प्रकरण होंगे, 3 भाग होंगे। 15 चौपाई का यह है, 5-5 चौपाई का एक भाग है। आज प्रथम भाग की व्याख्या है। मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंद निवारऊ हो। मानिक, हीरा पन्ना लाल जो माणिक होते हैं, उनके लिए साहिब कह रहे हैं कि तू और किसी की बात को मत सुन, तू किसी दूसरा कर्ता की बात को मत सुन। तू स्वयं हीरा है, माणिक है। ये जो तेरी मानव देह है, ये हंस देह है। मानव देह में ही हंस देह है। यही हंस तेरी देह हीरा पन्ना माणिक के बराबर है, क्योंकि लख 84 जीवा जूण की राजा है। 84 लाख जूण में ये मानव तन सबसे उत्तम है। जैसा कि लख 84 जीवा जूण बताई गई है। 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पक्षी जान, 11 कीट भंग हैं, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि हैं, 4 लाख नर जान। इसमें से जो हरि भजे तुलसी है धन सोए। 84 लाख योनियों का जो विवरण बताया गया है, तुलसीदास जी ने कहा है। 9 लाख जल के जीव हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं, जिसमें सभी प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं। मच्छी, कछुआ, जितने भी जीव जल में रहते हैं वो सब 9 लाख हैं। और 10 लाख पक्षी हैं, जो उड़ने वाले पखिरू हैं, छोटे बड़े सब, वो 10 लाख हैं। 11 लाख कीट भृंग हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, कीट भृंग। 20 लाख स्थावर जीव हैं, जो हिल डुल नहीं सकते, एक जगह पड़े रहते हैं, सरक नहीं सकते। पशु योनि 30 लाख है, जो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये इत्यादि जो पशु कहलाते हैं, ये 30 लाख है। और 4 लाख नर, जो नर योनि है, ये 4 लाख तरह की है। तो नर योनि जो है, ये सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ क्यों कही गई है? सर्वप्रथम तो ये सामर्थ्य योनि है। इस देह में ही ये विचार विमर्श कर सकता है, एक दूसरे को कुछ कह सकता है, सुन सकता है, क्योंकि इसके पास जो वाणी है, ऐसी वाणी और किसी के पास नहीं है। अन्य जीव जूण में ये जो वाणी है, जिसके माध्यम से ये अपने दुख सुख कह सकता है, सुन सकता है, ये माध्यम नहीं है। हर जूण में अपनी अपनी उनकी आवाज़ें होती हैं, उन आवाज़ों के द्वारा ही वो सब समझते हैं। परंतु मानव योनि में ये वाणी इसके लिए एक तरह से सामर्थ्य माध्यम है, और इसी के माध्यम से ये सामर्थ्य है। फिर इसके हाथ और पैर और 5 कर्म इंद्रियां भी सामर्थ्य हैं, ये सब कुछ कर सकती हैं। खाना बना सकती हैं, खाना खा सकती हैं, कार्य कर सकती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों को ये कर सकती हैं। जितने भी जगत के कार्य हैं, रचना के कार्य हैं, वो कर सकती है। ये उन अन्य योनियों में नहीं है। इसलिए ये देह माणिक के बराबर है, हीरा पन्ना के बराबर है।
और इसी में ज्ञान रतन भी इसी में है, क्योंकि चेतन स्वरूप जीव ज्ञानाकार है। ज्ञानाकार चेतन स्वरूप जीव उस पशुओं में भी होता है, परंतु वहाँ की देह सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए वो वहाँ वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता है। परंतु यहाँ नरदेह में ज्ञान स्वरूप होने के साथ ही ये अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान के प्रकाश कर सकता है और संसार की अच्छी सुंदर रचना कर सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तू स्वयं माणिक है। हे माणिक, तो किसी की दूसरे की अन्य की मत सुन, क्योंकि यहीं इसी देह में कागवृत्ति भी है। हंस देह और कागवृत्ति इसी मानव देह में भी है। जो कागवृत्ति वाले लोग हैं वो पुरुषार्थ नहीं करते, बिना पुरुषार्थ के ही सब कुछ चाहते हैं, और जब बिना पुरुषार्थ के कुछ चाहते हैं तो वो छल, पाखंड, कपट, झूठ इत्यादि की रचना से कल्पना कर करके विभिन्न प्रकार की देवी देवता, कल्पित सुखों का, ये स्वर्ग मिलेगा, तुम यहाँ ब्राह्मणों को दान करो, तीर्थों में जाकर ब्राह्मणों को दान करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और फिर उन देवताओं को शिरोमणि, उनको रत्न बता दिया, वह माणिक हैं, अर्थात वह जिस जीव को वो कल्याण करते हैं, जीव को अल्पज्ञ कह दिया गया। देखिए, वाणी, निज वाणी जो है वह सार्थक है, और कल्पित वाणी अभिनव प्रकार की बनाई गई, ये वाणी का जाल है। निज वाणी पारख परख जांचक है, उसके आधार पर हंस रहनी को समझा जा सकता है, रहा जा सकता है। हंस देह में रहकर चेतन स्वरूप अपने निस्वरूप में स्थित हो सकता है, परंतु ये काल्पनिक वाणियों में उलझ कर, हंस गति को त्याग कर काग गति में उलझ जाना, और फिर वहाँ से उलझने के बाद में अपना कोई कर्ता धर्ता मानना, फिर उसमें उलझन ही उलझन है। वहाँ से फिर वो विभिन्न प्रकार की मानिंदियाँ, साधना, अपने हित कल्याण के लिए चाहना, जहाँ गुमराहपना है, सत्य यथार्थ राह वहाँ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि झूठी मानिंदियाँ, झूठी मान्यताएं, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, ये सब काल्पनिक ढोंग धतूरे, ये चालाक पाखंडी लोगों ने रोचक वाणियों को रचकर, भयानक वाणियों को रचकर इस माणिक स्वरूप, इस नरदेह को उलझा दिया है, जिसमें चेतन स्वरूप जीव सामर्थ्य है, उसे अल्पज्ञ कह दिया है कि तू कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर करने वाला है, जबकि ईश्वर नाम की कोई चीज़ ऐसी है नहीं। परंतु क्यों किया? क्योंकि इनसे, इन छल कपट पाखंडी, ये गुरुआ प्रपंची लोगों को फायदा होता है, इनको धन कमाना होता है। ये ऐसे छल कपट से धन कमाते हैं, वे विचार करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसलिए सतगुरु कह रहे हैं कि हे मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंध निवारक, जो तेरे हृदय में ये विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का बंध लगा हुआ है। और ये बंध क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आसक्ति, विषय भोग की आसक्ति ये बंध को लगाने में मजबूर करती है। विषय भोग की इच्छा, सुखों का, अपार सुखों का प्राप्त करने का लक्ष्य
कि मेरे पास इतना सुख हो, सारे सुख मेरे पास हों, सारे विश्व का धन मेरे पास हो, ऐसी इच्छाओं का अंबार ये अंबार जो है, इनको पूरा करने की जो इच्छाएं हैं, ये विश्व मेरा है, मेरा सुख है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, ऐसी जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं ऐसे बंधन में बांधने को मजबूर करती है। तो इस बंधन का निवारण करो, इस बंधन को त्याग दो। हृदय बंधन निवारो, ये बंधन जो विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की काल्पनिक मानंदियों में बंधा हुआ है। देखिए, यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि तुम धन मत कमाओ। धन कमाने के लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि धन के अलावा और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मानव जीवन चल सके। परंतु धन को छल कपट पाखंड रहित ईमानदारी के रास्ते से चुनो, उससे धन कमाओ और अपने परिवार को छल कपट पाखंड रहित बनाओ, जिसका सांच का आधार हो। हमेशा सच बोलना चाहिए, विचार से कार्य करो, धैर्य के साथ जीवन जियो। शील अर्थात प्रामाणिकता, मानवता, इस तरह से उसमें अब अज्ञानता ना हो, ऐसा जीवन बनाओ। और दया का प्रसार करो, सब जीवों में दया, एक समान सब जीव हैं, उसमें दया रखो। ऐसा जीवन बनाकर बाकी सब जो बंध हैं, जो विभिन्न प्रकार के काल्पनिक बंधन इस मन में बंधे हुए हैं, इनको सबका निवारण कर दो। अटपट कुम्हार करे कुमरैया, चमरा गांव न बाँचे हो। अटपट, अटपट का मतलब होता अटपटे कार्य, बेढंगे कार्य, अनियमितता से किए जाने वाले कार्य, अर्थात असत्य कार्य, झूठ से किए जाने वाले कार्य। जैसे कुम्हार अटपटे तरीके से कुम्हार बर्तन बना लेता है, जैसे आप अचंबा भी कह सकते हो कि कुम्हार मटका बनाता है, वो एक दूसरे के लिए अचंबा होता है। मिट्टी के बर्तन को वो बना लेता है, वो सबके लिए एक अचंबा है, अटपटा है, क्योंकि दूसरा उसे बना नहीं सकता। परंतु वो मटके जो बनाता है, उनमें से बहुत सारे बर्तन टूटते भी हैं। सारे ही बर्तन उसके, क्योंकि वो इतने सारे बर्तन बनाता है, इसमें से 2-4 बर्तन तो उसके टूटते ही हैं। इसी तरीके से जीव रूप जो कुम्हार है, ये जो चेतन स्वरूप जीव, ये एक संसार में इस देह के साधन के आधार पर, यह देह जो साधन है, इसके आधार पर इस संसार में विभिन्न प्रकार के रचना करता है। अब इन संसार में रचना इसी के द्वारा होती है और किसी के द्वारा नहीं होती। ये कहा जाना कि ईश्वर की इस संसार को बनाता है, ये सब झूठ है, मिथ्या है। जितनी भी रचना की है, इस मानव ने ही की है। मानव के ज्ञान बुद्धि से ही इस संसार की रचना विभिन्न प्रकार की हो रही है। ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है इस मानव देह के कारण ही होता है, इस मानव की बुद्धि के कारण ही होता है, इस मानव के ज्ञान के कारण ही होता है। परंतु यही मानव छल कपट पाखंड के द्वारा विषय वासना में उलझकर, आशा तृष्णा में उलझकर जो अटपटे कार्य करता है, अर्थात अनियमित कार्य करता है, झूठ के आधार पर कार्य करता है, छल कपट पाखंड के आधार पर कार्य करता है, धोखाधड़ी के आधार पर कार्य करता है, विषय वासना की आसक्ति के आधार पर कार्य करता है,
वह कार्य सत्य नहीं है, वो नष्ट होने वाले कार्य हैं। जैसे कुम्हार मटका बनाता है, उसके मटके सही होते हैं, वो पक जाते हैं, परंतु जो सही नहीं बन पाते हैं, कुछ उसमें त्रुटि रहती है तो वो टूट जाते हैं। इसी प्रकार से इस मानव देह में कागवृत्ति से किए गए कार्य सब नष्ट होते हैं। कागवृत्ति से किए गए कार्य विषय वासना की आसक्ति के द्वारा किए गए कार्य होते हैं। भोगों में आसक्ति ये कागवृत्ति है। भोग, विषय भोग की का जो सुख होता है वो क्षणिक होता है, वो नष्ट होता रहता है। परंतु जो सांच सत्य आधार पर जो कार्य किया जाता है वो नष्ट नहीं होता। जैसा कि संसार में हम देखते आ रहे हैं, ये मानव आज से 10,000 साल पहले पशुओं की तरह जंगल में रहा करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका बुद्धि का विकास हुआ, ज्ञान इसमें प्रकाशित हुआ, ये मानव समाज बदलता गया, धीरे 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 विकसित होता गया। और आज हम जिस स्थिति में हैं, जहाँ विज्ञान की बात होती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के आविष्कार करके इस मानव ने इस संसार को सृजित किया है, रचना की है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकते। ये बदल सब जरूर सकते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। परंतु विषय वासना का जो भोग है, स्त्री के साथ भोग करने की जो इच्छा जागृत होती है, वो क्षणिक भोग होता है, परंतु वो उसी क्षण समाप्त हो जाती है। वह इच्छा समाप्त नहीं होती। किया हुआ भोग समाप्त हो जाता है, परंतु इच्छा खत्म नहीं होती। शराब पीने की आदत है, वह शराब पीने पर समाप्त नहीं होती। जुआ खेलने की आदत है, वह जुआ खेलने की आदत समाप्त नहीं होती। जुआ अगर जरूर समाप्त हो जाता है। ऐसे जो ये विषय आसक्तियां हैं, ये क्षणिक सुख तो देती हैं, परंतु इनमें उलझने की वासना समाप्त नहीं होती। इसी तरीके से जो अच्छे कार्य हैं, परोपकारी कार्य कभी नष्ट नहीं होते, स्वार्थी कार्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तू परमार्थ कार्य करने में लग। उस परमार्थी कार्य कभी नष्ट नहीं होते। इस चेतन स्वरूप जीव का जो निर्माण करता है, जो कुमार है, वह कौन है? ये मन है। चेतन स्वरूप जीव का जो कार्य है वह कुमार है। वो अंतःकरण को संचालित करने के लिए, जड़ को संचालित करने के लिए है, क्योंकि जड़ और चेतन का स्वरूप संबंध आदि अनादि से है। ये चेतन जड़ में सक्रियता करता है, सक्रिय करता है, जो जड़ पदार्थ है उसको सक्रिय करता है, और चेतन इस जड़ को सक्रिय करता है तो जड़ अपना रंग बदलता है। ये इसका कार्य है। परंतु जो विभिन्न प्रकार की रचना करने का जो कार्य है, देखिए ये जो रचना हुई, जो जीव की कुमार के जगह पर जो रचना हुई, वह यह हुई कि ये जड़ पदार्थों को सक्रिय करता है। इनसे विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं बनती हैं, इनमें एक मन भी है। फिर यह मन अपने आप जगत की संरचना करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं करता है, यह कुमार है। इसके द्वारा ये विषय आसक्तियाँ, विषय भोग, विभिन्न प्रकार के स्वरूप, मायावी स्वरूप, ये सब इस मन के द्वारा बनाए जाते हैं। ये नष्ट किए हो जाते हैं, ये नहीं होते, ये आगे आदि अनादि तक नहीं चलते, परंतु चेतन स्वरूप जीव के द्वारा किया गया कार्य, जड़ को सक्रिय करने का कार्य आदि अनादि तक चलता है।
चमरा चमरा गांव न बाँचे हो। चमड़ा चमड़े में लिपटा हुआ 10 इंद्रियों का पूरा इंद्रियों का शक्ति क्षीण हो जाती है। नेत्र कमल, ये जो चमड़ा है अर्थात ये जो देह है, ये चमड़े की देह जो देह है, इस देह में ही आसक्तियां हैं, इसी में ही इंद्रियां हैं, इसी में ही भोग है। परंतु इससे ये देह में बसे हुए लोग नहीं बचते। जो इस देह में विभिन्न प्रकार की इंद्रियां बसी हुई हैं, इच्छाएं आशाएं बची हुई हैं, भरी हुई हैं, इस में देह में ही रह करके और इस देह को ही ये बाँचती नहीं है, अर्थात इसको नहीं मानती। इंद्रियां देह को नहीं मानती क्योंकि वह अपने इंद्रियां अपने अपना कार्य करती हैं। नेत्रों से जब ये चमड़ा क्षीणशील हो जाता है, परंतु जब ये चमड़ी, यह देह जब क्षीण होने लगती है, तब फिर ये इंद्रियां भी नाकाम होने लगती हैं। कान सुनना बंद करने लगते हैं, आंखें देखना बंद करने लगती हैं। इस तरीके से जो ये जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये इस चमड़ा, इस देह के शिथिल होने पर, क्षीण होने पर सब बंद हो जाती हैं। तो जो इन इंद्रियों का, विषय भोगों का जो गांव बसा हुआ है, जो इस शरीर में है, इस चमड़े की देह में है, ये चमड़े की देह को क्षीण होने पर ये बचती नहीं है। नित उठ कोरिया पेट भरतु है, छिपिया आंगन नाचे हो। कोरिया, कोरी जाति, जुलाहे, कोरी जुलाहे को कहा जाता है, जो हिंदू जुलाहे के, मुसलमानों में जुलाहा कहा जाता है और हिंदू में कोरी कहते हैं, जो कपड़े बुनने का कार्य करते हैं और उनको ला करके, जो छिपिया, जो छपाई का कार्य करते हैं, कोड़ी सफ़ेद कपड़े बुनता है और छिपिया उनको विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगता है। यहाँ इसमें जो कोरिया जो लोग हैं, जो कपड़े बुनते हैं, ऐसा भाव यहाँ पर गुरुआ प्रपंची लोगों का है। ये गुरुवार प्रपंची विभिन्न प्रकार के मत नित उठ करके मतपंथों का निर्माण करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, प्रवचन उपदेश करते हैं, जिनसे उनका रोजी रोटी चलती है। ये इस चेतन स्वरूप जीव को सत्य यथार्थ के मार्ग पर न चलाकर विषय भोग में ही और उलझाते हैं, क्योंकि इनका तो ये कार्य है। इसमें ये उलझा हुआ है, ये मन इसमें उलझा हुआ पड़ा है। वो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का निर्माण करके इस संसार में फैलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, उलझाते हैं। और फिर जुलाहा, जो पंडित हैं, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के रंग दे देकर उपासना कांड, कर्म कांड, इनमें उलझा कर लोगों को बुरी तरह से उलझा के रखते हैं। जीव को अल्पज्ञ बताते हैं, जबकि सामर्थ्य है। नित उठी नौवा नाव चढ़त है, बो बेरही बोरा बोरे हो। मल्लाह, नौवा अर्थात मल्लाह, नौवा अर्थात नाव को चलाने वाला मल्लाह, वो रोज उठता है। ये भी गुरुआ लोग, भक्त, जो भक्त हैं, वो राम नाम के नौका को बताकर कि राम नाम की नाव से पार हो जाओगे, ऐसा कहकर वो भी कर्म कांड में उलझाते हैं।
ये भी गुरुआ प्रपंची लोगों का रोचक वाणियों में उलझाकर तत्वमसी का उपदेश देकर ये भी लोगों को जीव में उलझाकर इस चेतन स्वरूप जीव को अपने निज पद से अलग करके अल्पज्ञ बताकर ईश्वर में उलझा देते हैं। राउर की कछु खबर ना जानी, कैसे झगड़ा निबेरे हो। सतगुरु कहते हैं कि तुम राउर, तुम राजा हो, राउर अर्थात राजा हो, तुम अपनी खबर को जान नहीं पाओगे। अगर इन गुरुआ प्रपंची लोगों की बातों में उलझे रहोगे तो तुम अपनी खबर नहीं कर पाओगे। तुम सत्य हो, ये चेतन स्वरूप जीव सत्य है, इसके अलावा दूसरा सत्य कोई है ही नहीं। माणिक हो, हे माणिक, हे सत्य हीरा पन्ना, लाल के समान ज्ञानाकार तुम्हारा स्वरूप है। तुम और किसी की बात को मत सुनो। तुम अपने निज स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करो, जिसे इन गुरुआ प्रपंची लोगों ने विभिन्न प्रकार के मतपंथों को रचाकर, विभिन्न प्रकार की रचनाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की वाणियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, भक्ति के द्वारा तुम्हें उलझाकर, तुम्हारे माणिक स्वरूप को भुलाकर, तुम्हें कंकर पत्थर बनाकर अल्पज्ञ बना दिया है और तुम्हारा कर्ता धर्ता कोई और कहकर तुम्हें उलझाते हैं। तुम इनकी बात को मत सुनो। तुम अपने निज स्वरूप को पहचान करो, उसको जांचो। उसको जांचने के लिए तुम्हें पार की संतों की सत्संग करनी चाहिए। जब तक तुम पार की संतों की सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा माणिक स्वरूप उसको पहचान नहीं पाओगे। माणिक स्वरूप जो चेतन स्वरूप तुम्हारा ज्ञान रूप है, इसको जाने बिना तुम अन्य कंकर पत्थर को अपना कर्ता धर्ता मानकर उसमें भूले पड़े रहोगे और इस नरदेह को, जो माणिक स्वरूप है, इस नरदेह को अनुमान कल्पना में समाप्त कर दोगे। और जो तुम्हें बड़ी मुश्किल से, बड़ी लकचोरा से जीवाजूण को भोग कर ये जो मानव देह मिली है, इसको तुम खो दोगे, पुनः दोबारा ये प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ सतगुरु कबीर अपने इस दूसरे गहरा में कहना चाहते हैं, अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान होने से तुम अपने आप को राजा, 84 लाख योनि में राजा, सर्वश्रेष्ठ योनि जो मानव देह है, ये 84 जीवाजूण का राजा है। इसमें आकर तुम अपने आप को भिखारी क्यों बनाते हो? तुम तो इस 84 जीवाजूण को दाता हो। जैसा कि ये मानव देह में ये 84 जीव के जो अन्य जीव हैं उनका पालन पोषण भी करता है। इसके आसपास कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, अन्य जानवर होते हैं जिनका ये पालन पोषण करता है और स्वयं भी अपना जीवन उच्चारण करता है, विचरण करता है। ऐसा साम्राट जीव, ऐसा साम्राट पद, ऐसा साम्राट ये हंस देह, मानव देह है। इसको कागवृत्ति में न उलझाकर हंस वृत्ति में लाओ। हंस गति इसकी होनी चाहिए। हंस गति से तुम अपने चेतन स्वरूप जीव को, स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो, जहाँ तुम्हारा निज स्वरूप है, जहाँ तुम्हारा निज पद है, पारक पद है, जो कभी नष्ट नहीं होता। इसको प्राप्त करने के बाद किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे पद को प्राप्त करो। हे माणिक स्वरूप, चेतन स्वरूप जीव, तुम अन्य किसी की बात को मत सुनो। तुम अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करो और अपने
पार के संतों का सत्संग करके अपने निस्वरूप में प्रदिष्ट हो जाओ,